गोरा आजकल सुबह सवेरे ही घर से निकल जाता है। विनय यह जानता था, इसलिए सोमवार को बहुत सवेरे वह भोर होने से पहले ही गोरा के घर जा पहुंचा और सीधे ऊपर की मंजिल में उसके सोने के कमरे में चला गया। वहां गोरा को ना पाकर उसने नौकर से पूछा तो पता चला कि गोरा पूजा घर में है। इससे मन ही मन उसे कुछ आश्चर्य हुआ। विनय ने पूजा घर की देहरी पर पहुंचकर देखा। गोरा पूजा की मुद्रा में बैठा है, रेशमी धोती, कंधे पर रेशमी चादर, किंतु फिर भी उसकी विशाल देह का अधिकांश भाग खुला ही था। गोरा को यूं पूजा करते देखकर विनय को और भी विस्मय हुआ। जूते की आवाज़ सुनकर गोरा ने पीछे फिर कर देखा। विनय को देखकर वह उठ खड़ा हुआ और घबराया सा बोला, इस कमरे में ना आना। विनय ने कहा, डरो मत, मैं नहीं आता, तुमसे मिलने आया था। बाहर आकर गोरा ने कपड़े बदले और फिर विनय के साथ लेकर तिमंजिले वाले कमरे में चला गया। विनय ने कहा, आज सोमवार है। गोरा ने कहा, जरूर सोमवार है, पंचांग में भूल हो सकती है, पर आज के बारे में तुमसे भूल नहीं हो सकती। कम से कम इतना तो निश्चित है कि आज मंगलवार नहीं है। विनय ने कहा, तुम आओगे तो नहीं, यह जानता हूँ, लेकिन आज तुम्हें एक बार बुलाए बिना मैं इस काम में प्रवृत्त नहीं हो सकता, इसलिए आज सवेरे उठते ही सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। कुछ कहे बिना गोरा निश्चल बैठा रहा। विनय ने फिर कहा, तो तुम्हारा यही निश्चय है कि मेरे विवाह में नहीं आओगे? गोरा ने कहा, नहीं विनय, मैं नहीं आ सकूँगा। विनय चुप हो गया। गोरा ने अपने मन की वेदना को छिपाकर हंसते हुए कहा, मैं नहीं भी गया तो क्या हुआ, जीत तो तुम्हारी ही हुई। माँ को तो तुम खींच ही ले गए। मैंने तो बहुत कोशिश की पर उन्हें किसी तरह रोक न सका। अंत में अपनी माँ के बारे में भी मुझे तुमसे हार माननी पड़ी। विनय, यहाँ भी क्या एक एक करके सब लाल हो जाएगा? अपने नक्शे में क्या मैं अकेला ही बचा रह जाऊँगा? विनय ने कहा, भाई मुझे दोष ना दो, मैंने उन्हें बहुत जोर देकर ही कहा था, माँ मेरे ब्याह में तुम किसी तरह नहीं जा सकती। माँ बोली, देख विनू, जिन्हें तेरे ब्याह में नहीं आना वे तो तेरा न्योता पाकर भी नहीं आएंगे, इसलिए तुमसे कहती हूँ तू किसी को न्योता भी मत दे और मना भी मत कर, चुप रह। गोरा, तुम मुझसे कहाँ हारे हो? तुम अपनी माँ से हारे हो, 1000 बार हारे हो। ऐसी माँ और कहाँ मिलेगी? आनंदमयी को रोकने की गोरा ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे जब उसकी बात ना मानकर उसके क्रोध और कष्ट की परवाह ना करके विनय के विवाह में चली ही गई, तब गोरा को इससे दुख नहीं हुआ, बल्कि कुछ प्रसन्नता ही हुई। उसकी माँ के असीम स्नेह का जो अंश विनय को मिला है, गोरा से विनय का विच्छेद हो जाने पर भी उस गंभीर स्नेह सुधा से विनय को कोई वंचित न कर सकेगा। यह जानकर मन ही मन गोरा को तृप्ति और शांति मिली और सब ओर से वह विनय से बड़ी दूर जा सकता है। किंतु अक्षय मातृ स्नेह का यह बंधन इन दोनों पुराने बंधुओं को सदैव निविड़ भाव से एक दूसरे से बांधे रहेगा। विनय ने कहा, अच्छा भाई, तो मैं चलूं? आना बिल्कुल असंभव हो तो ना आना, लेकिन मन में गुस्सा ना रखना। गोरा, मेरे जीवन को इस मिलन से कितनी बड़ी सार्थकता मिली है, अगर यह तुम अनुभव कर सको तो हमारे इस विवाह को कभी अपने सौहार्द के घेरे से निर्वासित ना कर सकोगे, यह मैं दावे से कह सकता हूँ। यह कहकर विनय उठ खड़ा हुआ। गोरा ने कहा, बैठो विनय, लग्न तो रात को कहीं जाकर है, अभी से इतनी जल्दी क्यों? गोरा के इस अप्रत्याशित स्नेहपूर्ण अनुरोध से द्रवित होकर विनय फिर बैठ गया। तब बहुत दिनों के बाद दोनों फिर पहले की तरह सवेरे सवेरे घुट घुट कर बातें करने लगे। विनय के हृदय की वीणा का जो तार आजकल पंचम पर था, उसी को गोरा ने छू दिया। जैसे फिर तो विनय की बात पूरी होने को ही ना आती थी। ऐसी कितनी ही छोटी छोटी घटनाओं का इतिहास जो लिखे जाने पर अत्यंत असाधारण बल्कि हास्यपद जान पड़ती, यूँ सुनाने लगा जैसे गाने की तान की तरह प्रत्येक आवृत्ति पर उसमें नया माधुर्य भर उठता हो। विनय के मन में जो आश्चर्य लीला हो रही थी, अति निपुण भाषा से वह उसके रस वैचित्र्य का सूक्ष्म किंतु गंभीर वर्णन करने लगा। कैसा अपूर्व था जीवन का यह अनुभव! किस अनिर्वचनीय चीज को विनय ने जी भरकर पाया है। वह क्या सभी पा सकते हैं? उसे ग्रहण करने की शक्ति क्या सब में होती है? विनय कह रहा था, दुनिया में आम तौर पर स्त्री पुरुष का जैसा मिलन देखा जाता है,
उसमें इस तार स्वर की गूंज तो नहीं सुनाई देती। गोरा उन दोनों की तुलना अन्य लोगों से ना करे, यह विनय का अनुरोध था। उसे लग रहा था कि बिल्कुल ऐसी घटना और कभी नहीं घटी होगी। सभी से ऐसा घटित हो सकता होता तो सारा समाज ही प्राणों की हिलोर से चंचल हो उठता। जैसे वसंत के एक झोंके से ही सारी वन भूमि फूल पल्लवों से पुलकित हो उठती है, वैसा होने पर लोग ऐसी सरलता से यूँ खाने सोने में ही जीवन ना बिता देते, जिसमें जितना सौंदर्य जितनी शक्ति होती स्वभावतया अनेक रंग रूप धरकर दिशा दिशा में खिल उठती। यह तो जादू की छड़ी है, इसके स्पर्श की उपेक्षा करके कौन बेजान पड़ा रह सकता है। यह तो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। उस प्रबल असाधारण का स्वाद जीवन में एक बार भी मिल जाए तो जीवन का सच्चा परिचय मिल जाता है। विनय बोला, गोरा, मैं तुम्हें विश्वास पूर्वक कहता हूँ, मनुष्य की संपूर्ण प्रकृति को क्षण भर में जगा देने का साधन यह प्रेम ही है, चाहे जिस कारण हो। इस प्रेम का आविर्भाव हम लोगों में दुर्बल होता है और इसलिए हम सभी अपनी पूरी उपलब्धि से वंचित हो जाते हैं। हम में क्या है यह हम नहीं जानते। जो भीतर छिपा हुआ है उसे प्रकाश में नहीं ला पाते। जो जमा पूंजी है उसको खर्च करना हमारे लिए असंभव होता है। इसलिए चारों ओर ऐसा निरानंद छाया रहता है, ऐसा निरानंद। इसलिए यह भी हमारे जैसे दो एक व्यक्ति ही समझ पाते हैं। हम में अपनी कोई महत्ता है, साधारण लोगों के मन में भी तो इसकी चेतना ही नहीं होती। जोर से जम्हाई लेते वक्त महिम बिस्तर से उठकर मुंह धोने जाने लगे तो उनके पैरों की आवाज़ से ही विनय की उत्साह की धारा रुक गई। गोरा से विदा लेकर वह चला गया। छत पर खड़े होकर गोरा ने पूर्व के लाल आकाश की ओर देखकर एक लंबी सांस ली। फिर बहुत देर तक वह छत पर ही टहलता रहा। देहात की ओर उसका जाना ना हुआ। इधर गोरा अपने हृदय के भीतर जिस आकांक्षा का, पूर्णता के जिस भाव का अनुभव करता रहता था, उसे वह किसी भी तरह पूरा न कर पाता था। वह स्वयं ही नहीं, उसका प्रत्येक काम भी जैसे आकाश की ओर हाथ बढ़ाकर मांग रहा था। प्रकाश चाहिए, एक उज्जवल प्रकाश, एक सुंदर प्रकाश। मानो और सभी उपकरण प्रस्तुत थे। सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी महंगा नहीं था। वज्र कवच भी दुर्लभ नहीं थे। केवल आशा और सांत्वना से फूटा हुआ स्निग्ध सुंदर अनुराग रंजित प्रकाश ही कहीं नहीं था। जो कुछ था उसे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल उसे चमकाने, लावण्यमय करके प्रकाशित करने की प्रतीक्षा थी। जब विनय ने कहा कि किसी किसी दिव्य क्षण में नर नारी के प्रेम के द्वारा अनिर्वचनीय असाधारण जगमगा उठती है, तब पहले की भांति गोरा इस बात को मजाक में नहीं उड़ा सका। मन ही मन उसने स्वीकार किया कि वह मिलन सामान्य मिलन नहीं होता, वह परिपूर्णता होती है। उसके स्पर्श से सभी चीज़ों का वैभव जाता है। वह कल्पना को शरीर देता है और शरीर में प्राण भर देता है। वह प्राणों के भीतर प्राणान और मन के भीतर मनन को केवल दुगना कर देते हैं। यही नहीं, उन्हें एक नए रस से सराबोर भी कर देते हैं। विनय के साथ सामाजिक संबंध विच्छेद के दिन उसका हृदय जैसे गोरा के हृदय में एक अखंड संगीत के सुर जगा गया। विनय चला गया, दिन चढ़ाया, लेकिन वह संगीत बजता ही रहा। समुद्र की ओर बहती हुई दो नदियों के मिलने पर जैसा होता है, वैसे ही गोरा के प्रेम की धारा में विनय के प्रेम की धारा के गिरने पर उसमें तरंगों की टकराहट मुखर हो उठी। गोरा जिसे किसी तरह छिपाकर, बांधकर और दबाकर अपनी आंखों से ओझल ही रखने की कोशिश कर रहा था, वह आज कगार तोड़कर स्पष्ट और प्रबल रूप में प्रकट हो उठा। और गोरा में आज इतनी शक्ति ना रही कि उसे अवैध कहकर उसकी निंदा कर सके या तुच्छ कहकर उसकी अवज्ञा कर सके। सारा दिन ऐसे ही बीत गया। अंत में जब तीसरा पहर सांझ में ढला जा रहा था, कंधे पर चादर डालकर गोरा बाहर निकल पड़ा। अपने आप से बोला, जो मेरा ही है उसे मैं लूँगा, नहीं तो मैं पृथ्वी पर असंपूर्ण ही रहूँगा, व्यर्थ ही हो जाऊँगा। सारी दुनिया में सुचरिता एक उसी के आह्वान के लिए प्रतीक्षा कर रही है, इसके बारे में गोरा के मन में थोड़ी भी शंका न थी। आज संध्या को ही वह इस प्रतीक्षा को पूर्ण करेगा। भीड़ भरे कलकत्ता शहर के एक सड़क पर तेजी से गोरा बढ़ता गया। उसका मन उसके शरीर पर अतिक्रमण होकर कहीं चला गया था। रास्ते भर उसे वह किसी तरह छूकर ना सका। सुचरिता के घर के सामने आकर एकाएक गोरा सचेत होकर ठिठक गया।
वह इतनी बार वहाँ आया था किंतु आज तक उसने द्वार कभी बंद नहीं देखा था, लेकिन आज वह केवल उड़का था, बल्कि धक्का देने पर पता चला कि भीतर से बंद है। गोरा थोड़ी देर खड़ा सोचता रहा, फिर उसने 2-4 बार दरवाज़ा खटखटाया। नौकर दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। सांझ के धुंधले प्रकाश में गोरा को देखते ही कुछ पूछे जाने से पहले ही उसने बताया कि छोटी मालकिन घर पर नहीं है। कहाँ गई है? ललिता दीदी के ब्याह के प्रबंध में कुछ दिनों से दूसरे घर में ही है। गोरा ने क्षण भर के लिए सोच लिया कि वह विनय के विवाह पर पहुंच जाएगा। इसी बीच घर से एक अपरिचित बाबू निकल आया और बोले, क्यों महाशय, क्या चाहते हैं? उसे सिर से पैर तक देखकर गोरा ने कहा, नहीं कुछ नहीं चाहता। कैलाश ने कहा, आइए ना जरा बैठिए, तंबाकू पीजिए। कोई साथी ना होने से कैलाश का समय काटे नहीं कटता था। चाहे कोई हो, किसी एक व्यक्ति को घर के भीतर बिठाकर गप करने बैठ सके तो चैन मिले। दिन में तो गली के मोड़ पर हुक्का हाथ में लिए खड़े खड़े राह चलते लोगों का आना जाना देखते देखते किसी तरह वक्त कट जाता है, लेकिन शाम को कमरे के भीतर उसका दम घुटने लगता है। हरी मोहिनी के साथ जो कुछ बातचीत करनी थी वह तो सब हो चुकी। हरी मोहिनी की बात करने की शक्ति भी तो बहुत छीन थी, इसलिए कैलाश निचली मंजिल में ड्योढ़ी से लगे हुए एक छोटे कमरे में तख्त पर हुक्का लिए बैठे बैठे बीच बीच में नौकर को ही बुलाकर उसी के साथ बातें करके वक्त काटता था। गोरा ने कहा, नहीं मैं अभी नहीं बैठ सकता। कैलाश फिर अनुरोध करने जा रहा था, लेकिन पलक मारने से पहले ही गोरा गली के पार निकल गया। एक धारणा गोरा के मन में गहरी बैठी हुई थी कि उसके जीवन की अधिकांश घटनाएं अचानक नहीं होती रही, या कम से कम केवल उसकी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं होती रही है। उन सभी में स्वदेश विधाता का कोई न कोई विशेष अभिप्राय रहा है, जिसे पूर्ण करने के लिए ही गोरा का जन्म हुआ है। इसलिए अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से भी वह कोई विशेष अर्थ खोजने की चेष्टा करता रहता था। जब आज उसने अपने मन में इतनी तीव्र और प्रबल आकांक्षा के साथ यहाँ आकर एकाएक देखा कि सुचरिता का दरवाज़ा बंद है और दरवाज़ा खुलवाने पर सुना कि सुचरिता घर पर नहीं है, तब उसने इसे भी एक विशेष अभिप्राय पूर्ण घटना माना। जो उसका मार्ग निर्देशन करते हैं, उन्होंने अपना निषेध आज इस ढंग से गोरा को जता दिया है। इस जीवन में सुचरिता का द्वार उसके लिए बंद है, सुचरिता उसके पक्ष में नहीं है। गोरा जैसे मनुष्य का अपनी कामना में बह जाना उचित नहीं है। उसका निज का कोई सुख दुख नहीं है। वह भारतवर्ष का ब्राह्मण है। भारतवर्ष की ओर से उसे देवता की आराधना करनी होगी। भारतवर्ष की ओर से ही तपस्या ही उसका काम है। आसक्ति अनुरक्ति उसके लिए नहीं है। मन ही मन गोरा ने कहा, विधाता ने आसक्ति का सही रूप मुझे दिखा दिया है, बता दिया है कि वह शुभ नहीं है, शांत नहीं है। वह मन की तरह चंचल है, मन की तरह तीव्र है। वह बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती। वह एक चीज को किसी दूसरे ही रूप में देखती है। मैं सन्यासी हूँ, मेरी साधना में उसका कोई स्थान नहीं है। वह बीच में कुछ समय आत्मविस्मृत हो गया था। यह स्मरण करके गोरा पहले से भी कठोर हो उठा। वह जो समाज को भूलकर एक प्रबल मोह के वशीभूत हो गया था, इसका मूल कारण उसने नियम पालन की शिथिलता को ही समझा। प्रातःकालीन संध्या करके गोरा ने कमरे में आकर देखा परेश बाबू बैठे हैं। उसके हृदय में एक बिजली सी कौंध गई। परेश बाबू के साथ उसका जीवन किसी एक सूत्र की गहरी आत्मीयता में बंधा हुआ है। भीतर ही भीतर वह इसे स्वीकार किए बिना ना रह सका। वह परेश बाबू को प्रणाम करके बैठ गया। परेश बाबू बोले, विनय के विवाह की बात तो तुमने जरूर सुनी होगी। गोरा ने कहा, हाँ। परेश बाबू बोले, वह ब्रह्ममत से विवाह करने को तैयार नहीं है। गोरा ने कहा, तब तो उसका यह विवाह करना ही ठीक नहीं। परेश बाबू तनिक हंस दिए, क्योंकि इस बात पर कोई बहस करने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। फिर बोले, हमारे समाज में से कोई इस विवाह में भाग नहीं लेगा। विनय के घर के लोग भी कोई नहीं आएंगे, ऐसा सुना है। अपनी कन्या की ओर से मैं अकेला हूँ। शायद विनय की ओर से तुम्हारे सिवा कोई ना होगा, इसलिए इस बारे में तुमसे सलाह करने आया हूँ। सिर हिलाकर गोरा ने कहा, इस बारे में मुझसे क्या सलाह होगी, मैं तो इसमें शामिल नहीं हूँ। विस्मित होकर परेश बाबू ने पल भर गोरा के चेहरे पर नज़र टिकाकर पूछा, तुम भी नहीं हो?
गोरा परेश बाबू के इस विस्मय से थोड़ा सा लज्जित हुआ, लेकिन इस संकोच को छिपाने के लिए ही उसने दोगुने जोर से कहा, मैं इसमें कैसे पढ़ सकता हूँ? परेश बाबू ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम उसके बंधु हो। बंधु की जरूरत सबसे अधिक क्या ऐसे समय में नहीं होती है? गोरा ने कहा, मैं उसका बंधु जरूर हूँ, किंतु संसार में वही तो एकमात्र या सबसे बड़ा बंधन नहीं है। परेश बाबू ने पूछा, गौर, तुम क्या समझते हो कि विनय के आचरण से कोई अन्याय या अधर्म प्रकट होता है? गोरा ने कहा, धर्म के भी तो दो पक्ष होते हैं, एक नित्य पक्ष और एक लौकिक पक्ष। धर्म जहाँ समाज के नियम में प्रकाशित होता है वहाँ उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। ऐसा करने से समाज टूट जाता है। परेश बाबू ने कहा, नियम तो अनगिनत है, लेकिन सभी नियमों में धर्म ही तो प्रकाशित होता है। यह क्या निश्चित मान लेना होगा? गोरा के मन को परेश बाबू ने एक ऐसे बिंदु पर छुआ जहाँ उससे पहले ही से एक मंथन हो रहा था और उस मंथन से एक सिद्धांत भी उपलब्ध हो रहा था। इसलिए जो बातें उसके भीतर उमड़ रही थी उन्हें परेश बाबू के सामने कह डालने से उसे कोई संकोच नहीं हुआ। उसकी बात का निचोड़ यह था कि अगर हम स्वयं अपने को नियमों के द्वारा समाज के अधीन ना कर लेते तो समाज के गहरे भीतरी उद्देश्यों में बाधक हो जाते हैं, क्योंकि वे उद्देश्य गूढ़ होते हैं। उन्हें स्पष्ट देख सकना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसलिए हम में यह क्षमता होनी चाहिए कि बिना विचार किए भी समाज को मानते चल सके। स्थिर होकर परेश बाबू ने गोरा की बात अंत तक सुनी। जब वह रुक गया और अपनी प्रगल्भता पर कुछ झेप भी गया, तब परेश बाबू ने कहा, तुम्हारी बात मोटे तौर पर तो मैं मानता हूँ। यह बात ठीक है कि प्रत्येक समाज में विधाता का एक विशेष अभिप्राय होता है। यह अभिप्राय सभी के सामने स्पष्ट हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसे स्पष्ट देखने की कोशिश करना ही तो मनुष्य का काम है। पेड़ पौधे की तरह अचेतन भाव से नियम को मानते जाने में तो उसकी सार्थकता नहीं है। गोरा ने कहा, मेरा कहना मात्र यह है कि पहले समाज को सब तरफ से पूरी तरह मानकर चलने से ही समाज के यथार्थ उद्देश्य के बारे में हमारी चेतना निर्मल हो सकती है। उसका विरोध करने से हम सिर्फ उसमें बाधा ही नहीं देते, बल्कि उसे गलत भी समझते हैं। परेश बाबू ने कहा, विरोध और बाधा के बिना तो सच्चाई की परीक्षा भी ही नहीं हो सकती, और सत्य की परीक्षा प्राचीन समय में मनीषियों के एक गुण के सामने होकर हमेशा के लिए समाप्त हो गई हो ऐसा नहीं है। हर युग के सामने बाधाओं और विरोधों के बीच सत्य से सत्य को नवीन होकर प्रकट होना होगा। जो हो, इन सब बातों को लेकर मैं बहस करना नहीं चाहता। मैं मनुष्य की व्यक्तिगत स्वाधीनता का पक्षधर हूँ। उसी स्वाधीनता के भाव से हम ठीक ठीक जान पाते हैं कि कौन सा नित्य सत्य है और कौन सी नश्वर कल्पना। इसी को जानने और जानने की चेष्टा करने पर ही समाज का हित निर्भर करता है। परेश बाबू यह कहकर उठ गए। गोरा भी उठ खड़ा हुआ। परेश बाबू ने कहा, मैंने सोचा था ब्रह्म समाज के अनुरोध से शायद मुझे इस विवाह से थोड़ा सा अलग रहना होगा। विनय के मित्र के नाते सारा काम तुम अच्छी तरह संपन्न करा दोगे। यहीं पर तो आत्मियों से मित्र अच्छे रहते हैं, उन्हें समाज का आघात नहीं सहना पड़ता। लेकिन जब तुम भी विनय को त्याग देना ही कर्तव्य समझते हो, तब सारा भार मुझ पर ही है। यह काम अकेले मुझको ही निभाना होगा। परेश बाबू के अकेले रहने का अर्थ वास्तव में कितना अकेला है, यह उस समय गोरा नहीं जान सका था। वरदा सुंदरी उनके विरुद्ध खड़ी हुई थी, घर की लड़कियां भी प्रसन्न नहीं थी, और हरी मोहिनी की आपत्ति के डर से सुचरिता को परेश बाबू के विवाह के बारे में परामर्श करने के लिए बुलाया ही नहीं था। उधर ब्रह्म समाज के सभी लोग उनके विरुद्ध आक्रामक हो उठे थे, और विनय के चाचा से उन्हें जो 2-1 पत्र मिले थे उनमें उन्हें कुटिल, कुचक्री और लड़कों को बिगाड़ने वाला कहकर गालियां ही दी गई थी। परेश बाबू के घर से बाहर होते ही अविनाश और गोरा के गुट के 2-1 दूसरे सदस्य कमरे में आ गए और परेश बाबू को लक्ष्य करके मजाक उड़ाने लगे। गोरा ने कहा, वे श्रद्धा के पात्र हैं। श्रद्धा करने की क्षमता तुम लोगों में ना हो तो कम से कम उनका मजाक करने के ओछेपन से तो बचो। गोरा को फिर से अपने गुट के लोगों के बीच आकर अपने पुराने अभ्यस्त कामों में फंसना पड़ा। यह सब निरस है। कितना निरस! यह तो कुछ भी नहीं है। इसे काम कहा ही नहीं जा सकता।
इससे कहीं कोई जीवंतता नहीं है। इस तरह केवल लिख पढ़कर, बातें करके, गुट बांधकर कोई काम नहीं होता, बल्कि निकम्मेपन का ही विस्तार होता जाता है। गोरा के मन में यह बात पहले कभी इतने प्रबल रूप में ना आई थी जितनी कि इस समय आई। नई शक्ति से छलकता हुआ उसका जीवन मुक्त बहने के लिए एक नया सत्य पथ ढूंढ रहा था। वह उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इधर प्रायश्चित सभा का आयोजन जोरों से चल रहा था। इस आयोजन में गोरा का विशेष उत्साह था। यह प्रायश्चित केवल जेल की अशुचिता का प्रायश्चित नहीं था, बल्कि इसके द्वारा सभी ओर से संपूर्ण निर्मल होकर, जैसे नई देह पाकर वह अपने कर्म क्षेत्र में एक बार फिर नया जन्म लेना चाहता था। प्रायश्चित का विधान ले लिया गया था। दिन भी निश्चित हो गया था। पूर्व और पश्चिम बंग के विख्यात अध्यापकों, पंडितों को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे थे। गोरा के गुट में जो धनी थे, उन्होंने रुपये भी जुटा दिए। गुट के सभी लोग समझते थे कि बहुत दिन बाद देश में एक ढंग का काम होने जा रहा है। अविनाश ने अपने संप्रदाय के सभी लोगों से चुपके सलाह करके तय कर रखा है कि उस दिन सभा में गोरा को सब पंडितों की ओर से फूल, चंदन, धान्य, दुर्वा आदि सब उपचारों के साथ हिंदू धर्म प्रदीप की उपाधि दी जाएगी। इस बारे में संस्कृत में कुछ श्लोक लिखकर उसके नीचे सभी ब्राह्मण पंडितों के द्वारा हस्ताक्षर कराकर, सुनहरी स्याही से छपाकर और चंदन के बक्स में रखकर उसे उपहार दिया जाएगा। साथ ही मैक्स मूलर द्वारा प्रकाशित ऋग्वेद के खंड को बहुमूल्य चमड़े की जिल्द बांधकर सबसे प्राचीन और मान्य अध्यापकों के हाथों भारतवर्ष के आशीर्वाद स्वरूप उसे भेंट कराया जाएगा। इस सबसे यह भाव अत्यंत प्रभावी रूप से प्रकट किया जा सकेगा कि धर्म भ्रष्टता के आधुनिक युग में गोरा ही वेद विहित सनातन धर्म का सच्चा रक्षक है। उस दिन के कार्यक्रम को अत्यंत प्रीतिकर और फलदायक बनाने के लिए गोरा से छिपकर उसके गुट के लोगों की मीटिंग बराबर चल रही थी। हरिमोहिनी को अपने देवर कैलाश का एक पत्र मिला था। उसने लिखा था, श्री चरणों में आशीर्वाद, यहाँ सब मंगल है। अपने कुशल समाचार से हमारी चिंता दूर करें। यह कहने की जरूरत नहीं कि हरिमोहिनी ने जब से उनका घर छोड़ा था तभी से उन्हें इस चिंता को ढोना पड़ता आ रहा था, लेकिन कुशल समाचार का अभाव मिटाने के लिए अभी तक तो उन्होंने कोई कोशिश नहीं की थी। खुदी, पटल, भंजनहारी आदि कई लोगों के समाचार देकर अंत में कैलाश ने लिखा था, जिस पात्रा की बात आपने लिखी है उसकी पूरी जानकारी दीजिएगा। आपने लिखा है कि वह 12-13 बरस की होगी, लेकिन देखने में बहुत बड़ी दिखाई देती है। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। उसकी जिस संपत्ति की बात आपने लिखी है उस पर अधिकार कुछ ही समय का है या फिर चिरस्थायी, इसकी पूरी पड़ताल करके लिखे तो बड़े भाइयों को बताकर उनकी सम्मति ले सकूँगा। यूँ मैं समझता हूँ कि वे असहमत ना होंगे। पात्रा की हिंदू धर्म में निष्ठा है, यह सुनकर बेफिक्र हुआ, लेकिन इतने दिन वह ब्रह्म घर में पली है, यह बात किसी को पता न लगे, इसका ध्यान करना होगा। इसलिए यह बात किसी और को ना बताइएगा। अगली पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है, गंगा स्नान का योग है। सुविधा हुई तो उसी समय आकर कन्या देख लूँगा। हरिमोहिनी इतने दिन जैसे तैसे कलकत्ता में काटती रही थी, लेकिन ससुराल लौट सकने की संभावना के अंकुरित होते ही उसका मन उतावला हो उठा। निर्वासन का एक एक दिन उसे असह्य लगने लगा। इच्छा होने लगी कि तुरंत सुचरिता को कहकर दिन तय करके काम संपन्न कर डाले, लेकिन बहुत जल्दी करने का भी उनका साहस ना हुआ। वह सुचरिता को जितना ही निकट से देखती थी उतना ही समझती जाती थी कि उसे ठीक तरह समझ नहीं सकी है। हरिमोहिनी मौके की ताक में रहने लगी और सुचरिता के प्रति पहले से भी अधिक सचेष्ट रहने लगी। यहाँ तक कि पहले पूजा में भी वे जितना समय लगाती थी उसमें धीरे धीरे कमी होने लगी, जैसे सुचरिता को वे थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल ना होने देना चाहती थी। उधर सुचरिता ने लक्ष्य किया कि सहसा गोरा का आना बंद हो गया है। उसने समझ लिया कि हरिमोहिनी ने गोरा को जरूर कुछ कहा होगा। उसने मन ही मन कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही सही, वे ना आए, लेकिन वही मेरे गुरु है। जो गुरु आंखों के सामने रहता है उससे अप्रत्यक्ष गुरु का प्रभाव कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि उस स्थिति में गुरु की उपस्थिति की कमी मन अपने भीतर ही पूरी कर लेता है। गोरा सम्मुख होता तो सुचरिता उससे बहस करती, पर अब वह गोरा की रचनाएं पढ़कर उसके वाक्यों को बिना प्रतिवाद स्वीकार कर लेती।
जो समझ ना आता मन ही मन उसके बारे में सोच लेती, और गौर बाबू होते तो जरूर समझा देते। गोरा की उस तेजस्वी मूर्ति को देखने और उसकी वज्र गंभीर वाणी सुनने की पिपासा क्या किसी तरह मिट सकती थी? अपनी इस अतृप्त आंतरिक उत्सुकता से सुचरिता भीतर ही भीतर घुटने लगी। रह रहकर एक तीखे दर्द के साथ उसे ध्यान आता, कितने लोग बिना किसी प्रयास के दिन रात गोरा का दर्शन पा सकते हैं, लेकिन उस दर्शन का कोई महत्व वे नहीं जानते। एक दिन ललिता ने तीसरे पहर आकर सुचरिता के गले से लिपटकर कहा, सुचि दीदी। सुचरिता ने कहा, कहो ललिता। ललिता ने कहा, सब निश्चित हो गया है। सुचरिता ने पूछा, कब का निश्चय हुआ? ललिता ने कहा, अगले सोमवार का। सुचरिता ने पूछा, कहाँ? सिर हिलाकर ललिता ने कहा, वह सब तो मैं नहीं जानती, बाबा को पता है। बाह से ललिता को घेरते हुए सुचरिता ने कहा, तू खुश है ना? ललिता ने कहा, खुश क्यों ना होंगी। सुचरिता ने कहा, तू जो चाहती थी सब तुझे मिल गया, अब किसी से झगड़ा करने को कुछ नहीं रहा, लेकिन मुझे भय लगता है कहीं इसी से अब तेरा उत्साह ठंडा ना पड़ जाए। ललिता ने हंसकर कहा, क्यों झगड़ा करने के लिए किसी की कमी क्यों होगी? अब तो बल्कि ढूंढने घर से बाहर भी नहीं जाना होगा। तर्जनी से ललिता का गाल दबाते हुए सुचरिता ने कहा, यह बात है, अभी से इस सब की भी तैयारी हो रही है। तब तो मैं विनय से कह दूंगी, अब भी समय है, बेचारा संभल सकता है। ललिता ने कहा, अब तुम्हारे बेचारे को संभलने का अवसर नहीं मिलने का, अब उसका छुटकारा नहीं है। जन्मपत्री में जो मुसीबत लिखी थी वह फल रही है, अब तो माथा पीटने के सिवा कोई चारा नहीं है। गंभीर होकर सुचरिता ने कहा, मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है बता नहीं सकती ललिता। विनय जैसे स्वामी के तू योग्य हो सके, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। ललिता बोली, वाह, क्यों नहीं, मेरे जैसे योग्य तो किसी को होना ही होगा। इस बारे में उन्हीं से एक बार पूछकर देख लो ना, एक बार उनकी राय सुन लो, फिर तुम्हें भी पछतावा होगा कि इतनी बड़ी अचरज भरी हस्ती का स्नेह पाकर ही इतने दिनों तक तुमने अपने सौभाग्य को नहीं पहचाना। कितनी अंधी हो रही थी। सुचरिता ने कहा, चलो खैर, अब तो एक जौहरी मिल गया ना, जब सही दाम लगाने वाला मिल गया तब किस बात का खेद। अब हम जैसे अनाड़ियों से स्नेह मांगने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ललिता ने कहा, होगी कैसे नहीं, बहुत होगी। कहते कैसे उसने सुचरिता के गाल पर इतने जोर की चुटकी काटी कि वह उफ कर उठी। तुम्हारे स्नेह की ज़रूरत मुझे बराबर होगी, मुझे धोखा देकर वह और किसी को देने से नहीं चलेगा। ललिता के गाल से अपना गाल सटाते हुए सुचरिता ने कहा, किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। ललिता ने पूछा, किसी को नहीं या बिल्कुल किसी को भी नहीं? सुचरिता ने केवल सिर हिला दिया। तब कुछ अलग हटकर बैठती ललिता बोली, देखो भाई सुचि दीदी, तुम तो जानती हो तुम्हारा और किसी को प्यार करना मैं कभी नहीं सह सकती। अब तक मैंने तुमसे नहीं कहा, आज कहती हूँ। गौरमोहन बाबू जब हमारे घर आते थे, नहीं दीदी, ऐसा करने से नहीं चलेगा। मुझे जो कहना है आज मैं कहकर ही रहूँगी। तुम में मैंने बहुत कभी कुछ नहीं छिपाया, लेकिन ना जाने क्यों यह एक बात तुमसे किसी तरह नहीं कह सकी और इसके लिए बराबर पीड़ा पाती रही हूँ। यह बात कहे बिना मैं तुमसे विदा लेकर नहीं जा सकूँगी। गौरमोहन बाबू जब हमारे घर आते थे तब मुझे बड़ा गुस्सा आता था। क्यों आता था? तुम सोचती थी कि मैं कुछ नहीं समझती। मैंने देखा था, तुम मेरे सामने उनका नाम भी नहीं लेती थी। इससे मुझे और भी गुस्सा आता था। तुम उन्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करो यह मैं नहीं सह सकती थी। नहीं दीदी, मुझे कहने दो, और इससे मुझे कितना कष्ट होता था यह अब मैं क्या बताऊं। आज भी तुम मुझसे यह बात नहीं करोगी अगर तुम्हारा। सुचरिता ने हड़बड़ाकर ललिता का मुंह बंद करते हुए कहा, ललिता, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, यह बात जबान पर ना ला। उसे सुनकर मेरा धरती में समा जाने को मन हो उठता है। ललिता ने कहा, क्यों भाई, उन्होंने क्या? सुचरिता ने छटपटा कर कहा, नहीं नहीं ललिता, पागलों किसी बात मत कर। जो बात सोची भी नहीं जा सकती वह कहनी भी नहीं चाहिए। सुचरिता के संकोच पर बिगड़ते हुए ललिता ने कहा, लेकिन भाई यह तो तुम्हारी जाति है, मैंने खूब देखा है और दावे से कह सकती हूँ कि। ललिता से हाथ छुड़ाकर सुचरिता कमरे के बाहर निकल गई। ललिता ने पीछे दौड़ते हुए जाकर उसे पकड़ लिया और वापस लाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, मैं और कुछ नहीं कहती। सुचरिता ने कहा, फिर कभी मत कहना। ललिता ने कहा, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा तो मुझसे नहीं निभ सकती।
कहने का दिन आएगा तो कहूँगी, नहीं तो नहीं कहूँगी, बस इतना वायदा कर सकती हूँ। इधर हरिमोहिनी कुछ दिनों से बराबर सुचरिता पर नज़र रखती थी और उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। सुचरिता सब समझती थी और हरिमोहिनी की यह शंकापूर्ण सतर्कता उसके मन पर एक बोझ सी बनी रहती थी। वह भीतर ही भीतर छटपटाती रहती, लेकिन कह कुछ भी नहीं पाती थी। आज ललिता के चले जाने के बाद बहुत थका टूटा मन लेकर सुचरिता मेज पर दोनों हाथों के बीच सिर टेक कर रोने लगी। नौकर कमरे में बत्ती जलाने आ रहा था, इशारे से उसे रोक दिया। वह समय हरिमोहिनी की संध्या वंदना का था, लेकिन हरिमोहिनी ने ऊपर से ही ललिता को जाते हुए देखा तो एकाएक नीचे उतरकर सुचरिता के कमरे में आकर पुकारा, राधा रानी। सुचरिता छिपाकर आंसू पोंछती हुई जल्दी से उठ खड़ी हुई। हरिमोहिनी ने पूछा, क्या हो रहा है? सुचरिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। कठोर स्वर में हरिमोहिनी ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? मेरा कुछ समझ में ही नहीं आता। सुचरिता ने कहा, मौसी, क्यों दिन रात तुम मुझ पर इस तरह निगरानी रखती हो? हरिमोहिनी ने कहा, निगरानी क्यों रखती हूँ, यह क्या तुम नहीं समझती? यह जो खाना पीना छोड़ रखा है और रोती हो, ये किस तरह के लक्षण है? मैं बच्ची तो नहीं हूँ, मैं क्या इतना भी नहीं समझती? सुचरिता ने कहा, मैं तुमसे कहती हूँ मौसी, तुम कुछ भी नहीं समझती। तुम इतना गलत समझती हो कि मेरे लिए पल पल और असह्य होता जाता है। हरिमोहिनी ने कहा, अच्छी बात है, मैं गलत ही समझती, सही, अब तुम ही ठीक समझा दो ना। पूरा जोर लगाकर सुचरिता ने अपना संकोच दूर करते हुए कहा, अच्छा लो, मैं कहती हूँ। मैंने गुरु से एक ऐसी बात पाई है जो मेरे लिए नई है। उसे पूरी तरह हृदयंगम करने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए, उसी का अभाव मुझे खटकता है। आपसे झगड़ा करते करते मैं ऊब गई हूँ। मौसी, हमारे संबंध को तुमने बहुत विकृत करके देखा है। तुमने उन्हें अपमान करके निकाल दिया है। तुमने उन्हें जो कुछ कहा है सब गलत है। मेरे बारे में जो सोचा है सब भ्रम है। तुमने बड़ा अन्याय किया है। उन जैसे व्यक्ति को नीचे गिराना तो तुम्हारे वश की बात नहीं है, पर मुझ पर तुमने ऐसा अत्याचार क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कहते कहते सुचरिता का गला रुंध गया और वह दूसरे कमरे में चली गई। हरिमोहिनी हतबुद्धि सी खड़ी देखती रही। उन्होंने मन ही मन कहा, बाप रे, ऐसी बातें तो मैंने 7 जन्म में नहीं सुनी। सुचरिता के मन को कुछ शांत होने का समय देकर हरिमोहिनी उसे भोजन के लिए बुला ले गई। उसके खाने बैठने पर बोली, देखो राधा रानी, मेरी उम्र कोई ऐसी कम नहीं है। हिंदू धर्म में जो कुछ कहा गया है वह बचपन से करती रही हूँ और विस्तार से सब सुन भी चुकी हूँ। तुम सब यह जानती नहीं, इसलिए तुम्हारा गुरु बनकर गौरमोहन तुम्हें फुसला रहा है। मैंने भी उसकी कुछ बातें सुनी है, उसमें तत्व असल में कुछ नहीं है। वह शास्त्र उसका खुद का गढ़ा हुआ है। यह बात तो हम लोग समझ सकते हैं ना, जिन्होंने गुरु से उपदेश पाया है। राधा रानी, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हें यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। जब समय होगा तो मेरे जो गुरु हैं वे ऐसे नकली नहीं हैं, वही तुम्हें मंत्र देंगे। तुम डरो मत, मैं तुम्हें हिंदू समाज में खींच लाऊंगी। ब्रह्मघर में थी तो क्या हुआ, यह बात जानेगा ही कौन? तुम्हारा कद कुछ बड़ा हो गया है ज़रूर, लेकिन ऐसी तो बहुत लड़कियां होती है जो जल्दी ही बड़ी लगने लगती हैं। फिर कोई तुम्हारी जन्मपत्री देखने थोड़े जाएगा, और पास के जब पैसा है तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं होगी, सब चल जाएगा। केवट का बेटा कायस्थ बन गया, यह तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने हिंदू समाज में ऐसे सद ब्राह्मण के घर तुम्हें पहुंचा दूंगी कि किसी की कुछ कहने की हिम्मत ना होगी। वही तो समाज के अगुआ है। इसलिए तुम्हें इस गुरु की साधना में यूँ रो रो कर मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हरिमोहिनी ये बातें विस्तार से बखान रही थी, तब सुचरिता की कुछ खाने की इच्छा कब की मर चुकी थी। उसके गले से कौर नीचे नहीं उतर रहा था, फिर भी वह चुपचाप हट करके खाती रही, क्योंकि वह जानती थी उसके कम खाने की बात को लेकर टीका टिप्पणी होगी, उससे उसका कोई भला नहीं होगा। हरिमोहिनी ने सुचरिता की ओर से जब कोई संकेत नहीं पाया तो मन ही मन बोली, मैं भरपाई इन लोगों से, इधर हिंदू हिंदू की रट लगा कर रो रही है, उधर इतने अच्छे सुयोग की अच्छी बात अनसुनी कर देती है। प्रायश्चित नहीं करना होगा, कोई सफाई नहीं देनी होगी, केवल इधर उधर 2-4 रुपये खर्च करके सहज ही समाज में आ जाएगी। इस पर भी जिसे उत्साह ना हो और अपने को कहे हिंदू। गोरा कितना बड़ा छली है,
यह हरिमोहिनी पहले ही समझ चुकी थी। फिर भी इस सब छल छंद का उद्देश्य क्या हो सकता है? यह सोचने पर उन्हें यही जान पड़ा कि सारे मामले की जड़ में सुचरिता की संपत्ति और उसका रूप यौवन ही होगा। कन्या का और उसके साथ साथ कंपनी के कागज आदि का उद्धार करके उन सबको जल्दी से जल्दी ससुराल रूपी दुर्ग में बंद कर लेना ही कल्याण है। लेकिन सुचरिता के मन को इसके लिए अभी थोड़ा और गलाना होगा, नहीं तो वह मानेगी नहीं। इसी के यत्न में हरिमोहिनी सुचरिता के सामने दिन रात अपनी ससुराल का बखान करने लगी। उसका कितना असाधारण प्रभाव है, समाज में वे लोग कैसे असंभव को संभव बना सकते हैं, अनेक उदाहरण देकर हरिमोहिनी यह बताने लगी। उनका विरोध करने वाले निष्कलंक लोग भी समाज से अपमानित हुए हैं और उनके शरणागत होकर कितने लोग मुसलमान के हाथ की मुर्गी खाकर भी हिंदू समाज का दुर्गम मार्ग हंसी खुशी पार कर गए हैं। इन सब घटनाओं के नाम धाम का ब्यौरा देकर हरिमोहिनी ने बिल्कुल विश्वसनीय बना दिया।